Hello everyone, myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRDA educator for CAT and other management. So very interesting series on number system. We guys carry on. तो आज का सेशन प्रीमियर होगा, तो तुम लोगों को जो भी डाउट हो जैसे ही वीडियो एंड हो उसके कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी मेक श्योर करूंगा कि कोई डाउट बचे ना. There is the first session about unit digit and second session about some interesting question of unit digit, right? And now we guys start with divisibility. Divisibility rule is the very important part of your journey of number system, right? तो डिविजिबिलिटी में मैंने कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी तुम लोगों के साथ डिस्कस की थी. आज का जो डे है डे 4 है वैसे तो, बट 4 की बजाय मैंने यहाँ 3 ही रखा जस्ट बिकॉज, क्योंकि थर्ड के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से डील किया था, मल्टीपल था, सिर्फ 11 और 13 का मल्टीपल. और इसमें स्टार की वैल्यू यूनिट डिजिट, स्टार एक लाइट की डिजिट 0 to 9 कितने भी नंबर्स आ सकते हैं. तो यू गाइस नोटिस दैट यहाँ पे 2, 5 और 8 आया था, इस वजह से आंसर 15 था, राइट. अब मैं थोड़ा सा आगे तुम लोगों के साथ कैरी ऑन करना चाहूंगा. तो यू गाइस नोटिस दैट द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन अ प्लेस ऑफ नंबर गिविंग. ठीक है, तो बच्चों 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या फॉलो करती है? 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या फॉलो करती है? 4 है स्क्वायर टू स्क्वायर, राइट. तो तुम्हें क्या शो करना होता है? लास्ट 2 डिजिट देखना होता है, राइट. लास्ट 2 डिजिट. इज इट क्लियर बच्चों? लास्ट 2 डिजिट देखना होता है जिस भी नंबर्स की बात करते हो. तो लास्ट 2 डिजिट जहां पे तुम्हारा स्टार बना हुआ, फॉर एग्जाम्पल उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स और 4, राइट. अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो नंबर क्या हो जाए बच्चों, है ना? वो नंबर क्या हो जाए? 4 से डिविजिबल हो जाए. तो तुम लोगों को यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात की गई. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूँ तो 0, 4. तो यहाँ पे जो एक्स की मिनिमम वैल्यू है, एक्स मिनिमम अगर पूछा होता, या स्टार जो दिख रहा है तुम्हें 0 होता, राइट. फिर अगर तुम लोगों को ऐसे कैरी ऑन करते रहते तो बात बन जाती, जैसे ये अगला होता 24, राइट एवरीवन. फिर अगेन तुम लोग थोड़ा जाते तो ये हो जाता 44. बट सबसे बड़ा नंबर जो तुम लोग देखोगे, फिर और जाओगे तो थोड़ा देखोगे 64, एंड इसके बाद देखोगे तो सिंगल डिजिट में 84 इज द बिगेस्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल है. तो एक्स मैक्सिमम यहाँ पे क्या हुआ? मैक्सिमम यहाँ पे कितना हुआ सर? 8. बोलो इतना क्लियर है? ये जो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों से डील कर रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. लाइक तुम्हें 4 की डिविजिबिलिटी रूल पता है तो इसे कैसे यूज करना है वो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है. होप सो बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को. अगेन करते हैं नेक्स्ट वन पे डील. क्योंकि ये पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है या फिर प्रीमियर जब भी हो रहा होगा, तो तुम लोगों को क्या करना है, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो उस पार्ट को रिपीट करके देख लेना, ठीक है. बाकी मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बोली, तो 1 या 2 बार तुम रिपीट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम अच्छा फील कर रहे होगे, ठीक है. अगेन देखो, इफ द नंबर इज 1005 एक्स 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ एक्स. भैया यहाँ जो 8 दिख रहा है तुम्हें, 8 क्या होता है? यू नो वेरी वेल 8 क्या होता है, सबको पता है 8 का क्या सिनेरियो. सर 2 की पावर 3 होता है, राइट. तो तुम्हें जो भी एक्सप्रेशन होगा, लास्ट 3 डिजिट हाँ शुड बी डिविजिबल बाई 8. ठीक है, ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए. लास्ट 3 डिजिट देखो बच्चों, इस नंबर की लास्ट 3 डिजिट देखोगे तो 5x4, ये जो है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए. तुम लोग फंक्शनेट करोगे तो तुम लोगों को नोटिस होगा कि अगर मैं 0 रखता हूँ तो 48 to 24 हो जाएगा. तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट चाहिए ना,
क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, फटाफट बताओ, खत्म हो गई कहानी। एक्स की वैल्यू अगर तुम 0 रखते हो, दैट्स द स्मॉलेस्ट पार्ट, तो ये 504 बन जाएगा, 8 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 देगा। अगेन अगर बिगेस्ट नंबर चाहिए होता तो 584 मान लो लिखते, अगर एक्स की वैल्यू तुम 8 लेते हो, दैट्स द मैक्सिमम पार्ट। तब इसे 8 से डिवाइड करके देखते तो 8 से ज़्यादा 860 और हो जाता, यहाँ भी रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ रहा होता। कुछ भी नहीं करना होता, नंबर ट्राई करने होते हैं 0 से लेके 9 तक। वैसे तुम्हें बताइए कि 8 की डिविजिबिलिटी के लिए कैसे चेक करना है। पहला ही नंबर तुम क्रैक कर रहे थे, तुम्हें मिल गया, तो इजी टू यू कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट इंटीजर जो 0 रहने वाला है। आगे आ जाओ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, कल ही मैं तुम्हें 9 की डिविजिबिलिटी फॉलो करते हुए डिजिटल सम सिखाया था, तुम्हें डिजिटल सम DS सिखाया था, उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तुम्हें पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना, तुम्हें 9 जितने हैं वो उड़ा देने हैं। देखो यहाँ से 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, 7 और 2 9 बन रहा है, राइट। और 7 प्लस 4 को देखा जाए तो ये 11 बन रहा है, राइट। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई? 7 प्लस 4 11 बन रहा है, और 11 का यूनिट 11 1 1 का डिजिटल सम कितना होगा? 2, और 2 प्लस एक्स को अपने को चेक करना था, राइट। 2 प्लस एक्स को चेक करना था, ध्यान रखना इसका 11 बना है। 11 का डिजिटल सम क्या होता है, डिजिट्स का सम क्या होता है? 1 प्लस 1 2 होता है। 2 प्लस एक्स, ये डिवाइड बाई 9 करना था। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, खुद ही बताओ तुम लोग कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। सबको दिख रहा है सर, 9 से डिवाइड होने के लिए 9 का मल्टीपल बनना जरूरी, तो 7 रखूँ काम बन जाएगा, 7 रखूँ काम बन जाएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बोलो इतना कर लोगे? इतने में कोई दिक्कत नहीं किसी भी बच्चे को, होप सो सब कुछ क्लियर है। बेसिकली यहाँ तक आई थिंक हर बच्चे को क्लियर है डिटेल में, कोई भी डाउट किसी को नहीं होगा। डाउट हो तो यू कैन जस्ट आस्क। ठीक है, आगे चलते हैं, धीरे धीरे सारे टाइप के क्वेश्चंस डील करेंगे। एक प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल? एक्स और वाई आर पॉसिबल इन द नंबर 763x4y2 if the number is divisible by 9। क्या बोला है? if the number is divisible by 9। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ मेनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन अ नंबर इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए पहले तुम लोग क्या करोगे? डिजिटल सम चेकआउट करोगे। 6 से 3 चला गया, 9 बन गया, 7 टू 9 बन गया, यू आर लेफ्ट विथ ओनली 4 बच्चों। तो डिजिटल सम को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए तुम लोग क्या करोगे? बेसिकली यहाँ पे डिजिटल सम का वैल्यू देखते हुए लेफ्ट बचा है 4, 4 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 9। मेरा यहाँ पे मेन मोटिव तुम लोगों के माइंड में क्या होना चाहिए? देखो, क्या अकेला एक्स होता तो सिर्फ 5 रख लेते, बात हो जाती। अकेला एक्स होता तो 5 रख लेते, बात हो जाती। तो एक्स और वाई का जो सम है उनकी पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर 5 के बाद अगला कौन सा नंबर लूं कि वो 9 का मल्टीपल बन जाए? सर 5 के बाद अगर आप 14 लोगे ना, तो 14 प्लस 4 18 एक्चुअल में 9 का मल्टीपल होता है। तो ये दो डिजिट्स का सम 14 भी तो पॉसिबल है। दैट्स द कंप्लीट पॉसिबिलिटी यू हैव। होप सो बात समझ रहे हो? यस। मैं अगर ये 5 बनाने के तरीके देखो तुम लोगों के सामने, तो 0 प्लस 5, राइट। फिर अगेन देखूं मैं तुम लोगों के सामने, तो 0 के बाद आ जाएगा 1 प्लस 4, बहुत बढ़िया। फिर 2 प्लस 7, राइट। फिर 3 प्लस 6, राइट। फिर 4 प्लस 5, राइट। फिर 5 प्लस 4, राइट। फिर 6 प्लस 3, राइट।
है ना। फिर अगेन देखोगे 7 + 2, ओहो क्या कर दिया, सम करना है ना, 5 तक लेके जाना है बच्चों, 5 तक लेके जाना है अपन, सम 5 ही बनाना है, ये एरर मत कर देना। 9 नहीं बनाना, 9 नहीं बनाना, 5 ही बनाना है। तो 1 + 4 हो गया, ठीक है। और फिर अगेन जाएंगे तो 2 + 3 हो जाएगा। इसके बाद रिपीट मोड स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, यस। 4 + 1 हो जाएगा, और 5 + 0 हो जाएगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, देर इज अ 6 पेयर। होप सो यहाँ क्लियर है। 14 बनाने के भी वही तरीके हैं जो अब तक तुम लोग बना रहे थे, बट देखो 14 में कोई भी डबल डिजिट नहीं ले सकते, सिंगल डिजिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सिंगल डिजिट क्या है, 9 है। 9 में क्या ऐड करूं सर, 5। 9 के जस्ट बाद में अगर तुम नंबर देखना चाहोगे तो 9 के जस्ट बाद में एक स्मॉलर नंबर है 8। 8 से जस्ट डाउन करोगे तो कितना आना चाहिए बच्चों, 6। 7 का सर 7 आना चाहिए। फिर सर 6 का सर 8 आना चाहिए। 5 का सर 9 आना चाहिए। अब तुमसे 5 के बाद 4 नहीं कर सकते, क्योंकि 4 करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, एक 2 डिजिट नंबर है। तो x सिंगल डिजिट है, y भी सिंगल डिजिट है। यहाँ पे 0 to 9 पॉसिबिलिटी है, y की भी 0 to 9 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर कितने बने बच्चों, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पेयर बन गए, राइट। अगर इतनी क्लियरिटी है माइंड में तो बोलो। 6 पेयर यहाँ बन गए, 5 पेयर यहाँ बन गए, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर 11। 6 + 5, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 11 पेयर तुम्हारे होने। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है कि, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। अगर यहाँ तक क्लियर है तो वेल डन, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट कर रहे हो तुम लोग सारे। थोड़ा सा और आगे इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे, तो नोटिस करते हैं, फटाफट देखो। नेक्स्ट, इफ 8 9 4 7 A 5 6 B1, काफी इंटरेस्टिंग नंबर है, इज डिविजिबल बाय 9, वेयर V इज ए ओड नंबर, V इज ए ओड नंबर। जैसे ही ओड दिखता है फटाफट एक चीज तो लिख ही लिया करो। क्या लिखोगे ओड दिखता है तो, सर ओड कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 9 होता है, राइट। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए मतलब ये कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान रखो कि ये अगर ओड हैं सारे, तो ओड से रिजल्टेंट 9 ही बनता है तुम लोगों को। तो क्या ऐड होगा ओड में, इवन ऐड होगा क्या, तभी ओड रहेगा। ये थोड़ा सा फंडा अगर अपन देखेंगे तो क्लियरिटी के साथ देखें, लेट्स सी क्या बनता है। पहले डिजिटल सम का फंडा क्लियर करते हैं। 1 और 8 9 बन गया, काटो इसको, ठीक है। 9 अकेला भी 9 बन गया, ये भी काटो, ठीक है। और क्या क्या है, 7 + 5 12 + 6 18 बन गया, इसको भी काटो, तो 4 बचा है ओनली। तो डिजिटल सम जब तुम लोग 9 बना के कैंसिल आउट करते हो, यू आर लेफ्ट विद ओनली, और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। तो A + B, और ये तुम्हें पूरा का पूरा 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना था, राइट। दैट्स योर क्वेश्चन, एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इतना सोचोगे। मैंने बी का वैल्यू रख दिया, और मैंने सारे नंबर्स कैंसिल आउट करके इनके डिजिटल सम की बात कर ली है, बोलो। अब ए और बी की वैल्यूज कैसे कैसे डिसाइड करोगे तुम, कैसे कैसे डिसाइड करोगे, मान लो, ध्यान से समझना। बी की वैल्यू तुम लोग सबसे पहले 1 लेते हो, 1 लेते हो, तो A + B 5 बन गया, तो ए कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। अगेन देखना, अगर बी की वैल्यू तुम लोग 3 लेते हो, तो ए कितना आएगा, 3 और 4 7 बन गया सर, 8 2 आएगा।
राइट। अगेन देखोगे तुम b की वैल्यू 5 लेते हो तो a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू जीरो आ सकती है बच्चों, a की वैल्यू जीरो आ सकती है, पॉसिबिलिटीज है। सर जीरो ही क्यों पॉसिबल है? जीरो और 9 दोनों आ सकती है। भाई मान लो 9 प्लस जीरो इक्वल टू 9 भी 9 से डिवाइड होगा, 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 भी तो 9 से डिवाइड होगा। तो यहां दो पॉसिबल केस बनेंगे, जीरो और 9। देखना इस बात को कैसे रिलेट करेंगे। मतलब अगर मैं जीरो लेता हूं तो सम होगा 9/9, राइट। और मैं अगर 9 लेता हूं तो सम होगा 18/9। बातें तो दोनों ही सही है। यस। अगेन अपन इसको कैरी ऑन करते हैं। p की जो वैल्यू है अपन लेते हैं अगेन 7। 7 प्लस 4 बच्चों, 7 प्लस 4 11 हो गया। तो अब a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सर 8 आनी चाहिए। सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है। अब b की वैल्यू तुम लोग अगेन 9 लोगे, 9 प्लस 4 होगा 13। तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 13 प्लस 5। राइट एवरी वन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेटिंग माई पॉइंट और नोट? ये 19 मत करो यार, ये 19 मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। इसको आप क्या रखो ध्यान से। 8 प्लस 7 15 प्लस 8 प्लस 7 इंटू 7 14 प्लस 14 रखो। अब तुम्हें वैल्यू का सम पूछा था क्या? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो 4 प्लस 2 9 प्लस 7 प्लस 5। ध्यान से देखोगे 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, 11 और 9 20, और ये आएगा 27। देखो तुम लोग कहोगे सर जीरो ले लेते, जीरो ले लेते तो आंसर होता 18, और तुम्हें यहाँ 18 कुछ दिख नहीं रहा। तो डेफिनेटली 27। तुम्हारे जितने भी ओल वैल्यूज थे उनके सम किए मैंने, ए की ऑल पॉसिबल वैल्यूज के सम किए। और इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पहले 2006 टू 8 तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अब थोड़ा और लॉजिकली आते हैं, बट यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, होप तो यहाँ तक क्लियर है हर बच्चे को। आगे चलते हैं आगे। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ व्हेन 1 2 एंड डिजिट्स। कल मैंने इसके बेसिक फंडामेंटल्स करवाए थे, आई थिंक तुम लोगों को याद है। डिजिट, नंबर डिविजिबल बाई 16, नंबर डिविजिबल बाई 16, नंबर 16 से डिवाइड हो। ध्यान से समझो, 16 से डिवाइड होने के लिए क्या है, पहले तुम्हें पूरा एक नंबर चाहिए, और 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? दैट्स कॉल्ड 2 की पावर 4 16 होता है। तो क्या भैया, लास्ट 4 डिजिट ना, ठीक कह रहा हूं? तो पहले इन डिजिट्स को कंप्लीटली उन नंबर में कन्वर्ट करो। तो यू नो वेरी वेल कि 1 से लेके 9 नंबर तक 9 डिजिट होती है, राइट। अब रिमेनिंग डिजिट कितनी है बच्चों? रिमेनिंग डिजिट कितनी है? बहुत ही आराम से और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाने की कोशिश करना। 97 टोटल है, -9 जाएगा तो ये आएगा 88। और हर नंबर में अब 2 डिजिट होती है, तो डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 99 के बाद 44 नंबर बनेंगे। टोटल नंबर कितने बन गए बच्चों? 9 नंबर पहले हैं, 44 ये हैं। तो सर टोटल जो नंबर बनेंगे और 53 तक बनेंगे, 53 नंबर बनेंगे। और 53 नंबर को जब तुम नोटिस करोगे यहाँ से लिखने के लिए, सर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6, यहाँ तक 51 52 53। इस सब को डिवाइड करना है तुम्हें 16 से। क्या इतनी पिक्चर क्लियर है? क्या इतनी पिक्चर क्लियर है? तुम लोगों को अब लास्ट के ये डिजिट्स देखने थे। तो बेसिकली 52 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 16, 16 से जाएगा 2 टाइम 3 टाइम 48 बचेगा 4, फिर 2 टाइम जाएगा 32, 32 के बाद बचेगा ये 13, 13 से ये जाएगा 128, तो रिमाइंडर बचेगा कितना? 5। हाँ, बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? एक
इसी क्वेश्चन को जब तुम लोगों को ऐसे डिजिट्स गिवन है, पहले कंप्लीट एक नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। अगर ऐसे कन्वर्ट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बाकी आसान था, डुएबल था आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 512x32 इज डिविजिबल बाई 12। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और शानदार वाला क्वेश्चन है, अगर देखोगे तो मजा आएगा इसे सोल्व करने में। अब तुम्हें जैसे 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल मैंने फॉलो करना सिखाया था कि 2 into 3, तो वो 2 से भी डिवाइड हो और वो 3 से भी डिवाइड हो। तो तुम्हें 12 की डिविजिबिलिटी देखनी है, राइट? 12 की डिविजिबिलिटी देखनी है, ध्यान से देखना। 12 इज कॉम्बो ऑफ 3 and 4 को प्राइम नंबर, 3 and 4 को प्राइम नंबर, यस, दैट्स द को प्राइम नंबर, दैट्स द कॉम्बो यू हैव। अब तुम्हारे पास अगर 5 1 7 x 3 2 4, तो बच्चों 4 की डिविजिबिलिटी तो यहां फुलफिल हो रही है, जरा देखो क्या सर। 4 की डिविजिबिलिटी होती है 2 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट, ठीक कह रहा हूं, इसकी लास्ट 2 डिजिट। तो ये तो डेफिनेटली 4 का मल्टीपल है, तो 4 से ये पूरा एक्सप्रेशन x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होगा। अगेन देखेंगे अपन 3 की डिविजिबिलिटी, तो 3 में भी वही सिनेरियो बच्चों, 9 बनाओ, 9 बनाओ, तो 7 और 2 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, तो अगेन 1 प्लस 3 बचेगा 4, 4 प्लस एक्स बचा है, और इसको तुम्हें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो बच्चों 3x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? तुम्हें तो लिस्ट वैल्यू देखनी थी, तुम्हें तो लिस्ट वैल्यू देखनी थी। लिस्ट वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, खुद बताओ। x की लिस्ट वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूं तो ये क्या बन जाता है सर, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहां से रिमाइंडर 6/3 का कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इससे छोटा वैल्यू नहीं रख सकते, इससे छोटा वैल्यू अपन नहीं रख सकते। तुम्हें x की लिस्ट बोले तो मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 मिलेगी। x मिनिमम जो है वो 2 मिलेगा, राइट? होप सो यहां तक हर बच्चे को एकदम डिटेल में क्लियर है कि अच्छा सर ऐसा किया जाना है। आज के दिन का लास्ट, आज के दिन का लास्ट, जैसे डे 4 चल रहा है वैसे तो ये। अब देखो, इफ 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 90 देन द वैल्यू ऑफ 4x एंड 5x। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तुम्हें भी बताए 90 जो है वो अकेला 9 तो नहीं है, तो 90 का अगर को प्राइम वाला फंडा देखना चाहें अपन, तो दो नंबर आएंगे, एक आएगा 9 और एक आएगा 10। 10 की डिविजिबिलिटी तुम्हें नहीं बताई, बट भी बच्चा बच्चा जानता है कि सर 10 की डिविजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0, लास्ट डिजिट शुड बी 0। तो भैया यहाँ पे एक क्लियर की तो सीधा सीधा आ गई सर पूरा नंबर पढ़ने के बाद कि y इक्वल टू 0 आएगा, है ना। फिर क्या है, 9 का, 9 का तुम्हें पता ही है फंडा, 9 का डिजिटल सम इज 9, या फिर 0, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो 5 प्लस 4, इस काटो क्योंकि 9 बन रहा है, 7 प्लस 2 9 बन रहा है, 9 खुद तो 9 होता ही है, 6 into 3 यहाँ भी 9 बन रहा है, 8 प्लस 4 12, 12 का डिजिटल सम देखोगे तो कितना आएगा, डिजिटल सम कितना है सर, डिजिटल सम है 3। खत्म फंडा, यहाँ तक फंडा खत्म, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे मगर। ठीक है, 3 के साथ x का ही वैल्यू देखना है बेसिकली, क्योंकि y तो 0 हो गया, 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई 9। तो मुझे बताओ x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, बोलो जल्दी से। सर x की वैल्यू आप 6 पुट करो, 6 पुट करते ही
रिमाइंडर 0 आएगा, खत्म कहानी। बोलो इतनी पिक्चर समझ में आ रही है? इतनी पिक्चर समझ में आ रही है? वाई तो सीधा था कि जब 10 से डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट शुड बी 0, तभी कैंसिल आउट होगा। अब इतना समझ में आया तो पिक्चर को थोड़ा और बेहतर करते हैं। क्या पूछा है बच्चों? 4x प्लस 5y का रिजल्ट पूछा है, ये क्या होगा? होप सो दिख रहा होगा तुम लोगों को इनका रिजल्ट। वैल्यू पुट करते तो 4 × 6 प्लस 5 × 0, बेसिकली ये कितना होगा? 24। 6 प्लस 4 24। यस, दैट्स योर आंसर। बोलो, यहाँ तक की पिक्चर एकदम अच्छे से क्लियर है ईच एंड एवरी लर्नर। हाँ, मैंने आज जितना भी तुम लोगों को पढ़ाया है, मैंने सारे रूल और रेगुलेशन 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, 8 से लेके 9, 9 से लेके 10, 10 टू लेके 11। अब कुछ ऐसे नंबर बच जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। उन प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी को अपन कल पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिविजिबिलिटी अभी तुम लोगों की बाकी है। अगर तुम डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करोगे तो डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 प्राइम नंबर है जिनकी डिविजिबिलिटी बहुत मैटर करती है, 7, 11 और 13, जो नेक्स्ट सेशन में अपन कर रहे होंगे, राइट? पहले इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करूंगा, पहले इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करूंगा एंड फिर तुम्हें अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है? अगर एनी कोई डाउट हो तो पूछो। इनकी डिविजिबिलिटी अभी बाकी है, इनको पूरा डिटेल में करेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, उससे पहले अन अकेडमी के कुछ फंडाज हैं वो बता देता हूँ तुम्हें कि फिलहाल क्या चल रहा है अन अकेडमी में। आज लास्ट डेट है, तो बार बार ये चीज़ ना बोलना पड़े कि अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो राइट नाउ सब्सक्राइब करो। 24,000 रेट है फॉर 12 मंथ। टारगेट कैट 24, देन 24 मंथ 32,000, राइट? वैलिड टिल April 14। अनलॉक लर्निंग बाय यूजिंग Ravi09, राइट एवरीवन? टू रेडी एक्सेस योर कैट प्रिपरेशन 20% फ्लैट ऑफ मिलेगा। ये एक यूनिवर्सल कोड है। इस कोड के साथ साथ मैं तुम्हारे साथ लास्ट मोमेंट तक जुड़ा रहूंगा क्वांट एंड एलआरडीए के लिए। एक बिगर पार्ट ऑफ 100% जर्नी में से 70% जर्नी का पार्ट मैं तुम्हारे साथ लास्ट मोमेंट तक रहूंगा। इस कोड को जब भी हमारी टीम तुम्हें फोन करे तो यू कैन मेंशन देम कि वी गाइस यूज Ravi09। तो इससे तुम्हें मैक्सिमम ऑफ तो मिलेगा ही, साथ में क्वांट और एलआरडीए की क्लासेस में भी हेल्प मिलने वाली है। फिर हर साल की तरह इस बार भी एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो और जी स्कॉलरशिप टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये यू कैन यूज Ravi09 टू अनलॉक दिस अपकमिंग स्कॉलरशिप टेस्ट। 23rd of April को होगा संडे 3 PM to 4 PM। 1 करोड़ का इसमें रिवॉर्ड्स है। 1000+ लर्नर को चांस मिलेगा कि वो अप टू 100% स्कॉलरशिप जीत पाए। फ्री मेंटोरशिप रहेगा अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पे। अगर तुम जाओगे, अगर तुम टॉप 100 रैंक में हो, तुम्हारी रिपोर्ट जो इस तरीके से डाटा एनालिट किया जाएगा कि एनालिसिस के अंदर वो तुम्हें बताएंगे कौन से टॉपिक पे तुम्हें और ग्रोथ करना है, कहाँ पे तुम लोग लैग कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हारा टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे तुम्हारी एक्यूरेसी में दिक्कत है। हर वो एनालिसिस जो एज ए लर्नर तुम्हें नीड है। फिर उसके बाद ये ऑल इंडिया रैंक जो है वो एक्चुअल में मॉक ऑफ अन अकेडमी हर कैटेगरी के, मतलब जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, अदर इंस्टीट्यूट में अगर वो एनरोल हैं तो भी वो एज अ प्रिपरेशन डेफिनेटली एनरोल करते हैं। लास्ट ईयर भी 20K+ बच्चों ने ये टेस्ट दिया था। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 30K+ थे। तो तुम लोगों के पास
ऑल इंडिया में तुम्हारा रैंक क्या चल रहा है वो पता लगाने का भी एक परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट कोई मिस नहीं करेगा बच्चों। और ये मेरा परफेक्ट स्कोरर बैच ऑन बोर्ड हो चुका है, ठीक है। 30 अप्रैल को यू कैन एनरोल। मैं पूरा LRDA इसके अंदर करवाने वाला हूँ। रेफरल कोड एक बार लगा दोगे सारे टीचर्स की कोर्स अनलॉक हो जाएंगे। फिर है ना, सब समटाइम बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कैट में आइकॉनिक का क्या रोल है, तो हम फिजिकल नोट्स घर पे भेजेंगे, ठीक है। पर्सनल कोच और मेंटोरशिप के लिए 1:1 का जो मेंटोरशिप है, इन सेंस कि तुम लोग जो पूछोगे वो तुम्हें डाउट मिलते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। ग्रुप डिस्कशन एंड रिटन टेस्ट का जो सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है 10,000 के अराउंड, वो इसी के अंदर इंक्लूड कर देंगे अपन। आस्क मी डाउट का फीचर, कोई भी डाउट आया एक स्क्रीनशॉट लो, अपडेट करो, तुम्हें एक वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा प्रॉपर, एक एजुकेटर तुम्हें सॉल्व करके भेजेगा। और मेंटोर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। दैट्स द बेनिफिट अलोंग विथ प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो प्लस के अंदर सारी इंटरेक्टिव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ्स, डिजिटल नोट्स, 25,000 क्वेश्चंस बैंक, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अन अकेडमी कम्युनिटी, आस्क मी डाउट एंड रेज हैंड फीचर, एवरीथिंग इंक्लूडेड। इसमें अगर कुछ और बेनिफिट चाहिए जिसका तुम लोगों में सम ऑफ लर्नर्स नीड दैट यू नीड ए मेंटोर जो तुम्हारी हर बात को गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बता पाए, तो दैट्स द आइकॉनिक, राइट। होप सो की सारी चीजें क्लियर है। फिर अन अकेडमी के नोट्स जो तुम लोग अभी तक यूज नहीं कर रहे, तो कुछ फैक्ट है अन अकेडमी के नोट्स के बारे में कि ये इसको हम लोगों ने मर्ज वे में सब एजुकेटर्स ने अपना 100% देके बनाया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरा एंटायर सिलेबस फिनिश करेंगे, इवन कैट प्लस, जेड प्लस, IFT, एनमेट, सीमेट, स्नैप, जेड, एवरी अदर मैनेजमेंट एग्जाम ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। इसके अंदर हमने कंप्लीट कवरेज किया है इन बाकी मैनेजमेंट एग्जाम्स का भी। नोट्स जो है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने बनाया है, ठीक है। जो इसमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी है उनको हम किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से लीड कर रहे हैं कि जैसे एनसीईआरटी में नहीं होता, कोई मेन कॉन्सेप्ट को अलग कॉर्नर में बॉक्स में डाल दिया, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट मोड में आता है उसको हमने अलग से हाईलाइट कर दिया। तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने अलग अलग लेवल में क्वेश्चंस बनाए हैं, मीडियम, इजी, मीडियम और हार्ड लेवल के। नोट्स में इनोवेशन टीचिंग मेथड, ब्रेन स्किलिंग और की नोट सब कुछ, मतलब सारे कुछ सीक्वेंस में हमने फॉलो किया है। और इसमें माइंड मैप इन सेंस की तुम्हें हेल्प करेगा कि हाउ टू कन्वर्ट योर प्रिपरेशन इन नेक्स्ट लेवल, कि तुम्हारा लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है और उसके बाद तुम धीरे धीरे कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो विद अन अकेडमी नोट्स। होप सो कि तुम लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी, तब तक ध्यान रखो, पढ़ते रहो। नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें डिविजिबिलिटी रूल 7, 9, 11 और 13, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल क्लियर करूंगा और उस पर 10 to 15 क्वेश्चन करवाऊंगा जो तुम्हें हेल्प कर रहा होगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून बच्चों।